हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधुबनी एकेडमी। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मधुबनी एकेडमी पर। देखिए, आज का जो आपका टॉपिक है वो है लेव वाइगोत्स्की साहब से संबंधित। लेव वाइगोत्स्की साहब ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसको सोशियो कल्चरल थ्योरी कहते हैं, इसका प्रतिपादन किया था। इस बार की जो सीटेट की एग्ज़ाम हुई थी उसमें लेव वाइगोत्स्की साहब के जो इन्वेंशन है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, उसके जो पार्ट होते हैं स्काई फोल्डिंग एंड जेडपीडी, उनसे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिले थे। इसीलिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है और शॉर्ट भी है, इसलिए इसको स्किप मत करना, नहीं तो आपके 3 से 4 मार्क एग्ज़ाम में छूट सकते हैं। ठीक, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं लेव वाइगोत्स्की साहब के बारे में। देखिए, आप लोगों को जो ये डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ये लेव वाइगोत्स्की साहब है। इसको अपने माइंड में सेट कर लेना। ठीक, उसके बाद वाइगोत्स्की साहब का जन्म सोवियत रूस में हुआ था और वाइगोत्स्की साहब ने सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं जो लेव वाइगोत्स्की साहब के अकॉर्डिंग क्या होती है। देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से वार्तालाप करके अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। जबकि पियाजे साहब ने कहा था कि पहले विकास होता है, उसके बाद अधिगम होती है। तो यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट है वो ये है, लेव वाइगोत्स्की साहब मानते हैं कि विकास जो है सो अंतःक्रिया के बाद होती है, जबकि पियाजे साहब मानते हैं कि पहले विकास होती है, उसके बाद अधिगम होती है बच्चों में। ठीक, इसके जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की साहब के जो 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो, उसमें सबसे पहला है जेडपीडी, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसी भी टीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है और इसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों आप लोग माइंड में रख लेना। देखिए, इसका हिंदी होता है समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। सबसे पहले हम जेडपीडी को समझते हैं, ये क्या है। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। जैसे बालक में संवेगात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, इसमें जो हम अनुमान लगाते हैं उसमें, और जो विकास होता है बच्चे में उसमें जो फ़र्क आती है, जो अंतर आते हैं इन दोनों के बीच में, उसी को जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है स्काफोल्डिंग। देखिए, स्काफोल्डिंग का मतलब होता है सहारा देना। जबकि आप लोगों के एग्ज़ाम में सीडीपी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें डायरेक्ट लिख दिया जाता है पार या ढांचा। इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए आप लोगों को स्काफोल्डिंग का हिंदी अर्थ सहारा देना भी याद कर लेना है। इसमें जब बच्चा किसी समस्या के समाधान का हल किसी की सहायता या मार्गदर्शन में करता है तो वह प्रक्रिया स्काफोल्डिंग या सहारा देना कहलाती है। ठीक, इसको अपने माइंड में सेटल कर लेना जो स्काफोल्डिंग क्या है। देखिए, स्काफोल्डिंग, जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा होता है और उसको जो हम हेल्प करते हैं, उसको जो सहारा देते हैं साइकिल सीखने के लिए, वही क्या कहलाएगा, स्काफोल्डिंग कहलाएगा। और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना, जो ये जो स्काफोल्डिंग होती है इसमें टेम्पोररी हेल्प होती है। क्या होती है? टेम्पररी हेल्प होती है, परमानेंट हेल्प नहीं होती है। तो इससे ये भी आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जो स्काफोल्डिंग है उसके अंतर्गत परमानेंट हेल्प होती है या फिर टेम्पररी हेल्प होती है। तो आप लोगों को डायरेक्ट से टेम्पररी हेल्प पर टिक कर देना है, आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। तो गाइज, ये थी आप लोगों की वाइगोत्स्की से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स। लास्ट में जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि नहीं हो तो। थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।